वेलकम टू स्पोर्ट्स यारी। और आज हम बात करेंगे डेल स्टेन की, जिन्होंने अपने क्रिकेट करियर को पूरे तरीके से कहें तो पूर्ण विराम लगा दिया है। यानी कि अब आपको डेल स्टेन किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तौर पर एज एन एक्टिव क्रिकेटर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। काफी बार क्रिकेट में हम आंकड़ों पर बहुत जोर देते हैं, उनके अकॉर्डिंग एक प्लेयर का स्टेचर देखते हैं। भले ही डेल स्टेन आप ना हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, ना उनके आंकड़ों में कुछ ऐसा है कि भाई विकेट्स उन्होंने सबसे ज्यादा ले ली या फिर डोमिनेट उन्होंने इस तरीके से किया हो, लेकिन उसके बावजूद उनके कुछ नंबर्स और उनकी गेंदबाजी, जो एज अ गेंदबाज वो एक पूरा एक ऑरा क्रिएट करते थे अपने अराउंड, और वो उन चुनिंदा खिलाड़ियों में आएंगे क्रिकेट इतिहास के जिन्होंने अपने खेल से न सिर्फ अपने देश, अपने फैंस, बल्कि ओपोनेंट्स को भी दीवाना बना दिया, मुरीद बना दिया। और ये शुरुआत भी उनके टेस्ट करियर की कुछ ऐसी ही हुई थी। 17 दिसंबर 2004 डेल स्टेन का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू हुआ है। और इस वीडियो पर फोकस हमारा ज्यादा टेस्ट क्रिकेट पर ही रहेगा, क्योंकि डेल स्टेन की जो ग्रेटनेस है वो हम अगर सही मायनों में अगर आंकना चाहें तो टेस्ट क्रिकेट से ही पूरी सामने नजर आती है। भले ही जेम्स एंडरसन वहां पर लीडिंग पेसर हैं, लेकिन जेम्स एंडरसन का खुद ये एडमिट करना, खुद ये मानना कि भाई मेरी नजर में कोई अगर इस जनरेशन का जो मैंने देखे खिलाड़ी उनमें से कोई अगर बेस्ट फास्ट बॉलर या कंप्लीट फास्ट बॉलर है तो डेल स्टेन है, वो अपने आप में एक स्टेटमेंट होती है। विकेटों के लिहाज से 200 विकेटों का फासला इन दोनों के बीच, लेकिन जिमी एंडरसन से जब पूछा गया उन्होंने एक ही नाम कहा कि डेल स्टेन मेरी नजर में सबसे बेहतरीन गेंदबाज है। सबसे पहले उनके इस ट्वीट पर नजर डालते हैं जो आज उन्होंने किया और क्रिकेट को अलविदा कह दिया। एक्टिव क्रिकेट से अब उन्होंने बोला कि भाई बस ये मैं फुल स्टॉप लगाता हूं। पिछले 20 सालों से जिस तरीके से मैंने जो हमेशा प्रैक्टिस पे या मैदान पर जिस तरीके से अपना पसीना बहाया है, अब वक्त आ गया है कि मैं संन्यास दे रहा हूं और ये ही मेरी क्रिकेट जो एज अ प्लेयर जो जर्नी है वो खत्म होती है। तो उनका स्टेटमेंट सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं, जो उन्होंने आज एक स्टेटमेंट के जरिए अपना जो ये ट्वीट किया था उन्होंने, और स्टेटमेंट के जरिए उन्होंने बताया कि भाई मैंने जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूं। तो उन्होंने लिखा, इट्स बीन 20 years ऑफ ट्रेनिंग, मैचेस, ट्रैवल, विंस, लॉसेस, स्ट्रैप्ड फीट, जेट लैग, जॉय एंड ब्रदरहुड। देयर आर टू मेनी मेमोरीज टू टेल, टू मेनी फेसेस टू थैंक, सो आई लेफ्ट इट टू द एक्सपर्ट्स टू सम अप माय फेवरेट बैंड द काउंटिंग क्राउड्स। क्योंकि उन्होंने एक गीत का जो है एक लिरिक्स को शेयर किए थे और उन्होंने फिर लिखा आगे, टुडे आई ऑफिशियली रिटायर फ्रॉम द गेम आई लव द मोस्ट, बिटर स्वीट बट ग्रेटफुल। तो ये था डेल स्टेन का जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट था जो उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करते हुए किया। हालांकि टेस्ट क्रिकेट जिसकी हम इस वीडियो में पूरी बात करेंगे वो रिटायरमेंट उन्होंने पहले ही ले लिया था। वो रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया था 5 अगस्त 2019, अगस्त का ही महीना था। अब सबसे पहले नजर डालते हैं डेल स्टेन के पूरे करियर पर, जो हम इस पूरे वीडियो में बात भी करेंगे। तो डेल स्टेन का पूरा करियर अभी आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं उनके टेस्ट के नंबर्स, ओडीआई के नंबर्स और T20 इंटरनेशनल के नंबर्स। तो टेस्ट क्रिकेट में आप देख सकते हैं 93 मुकाबलों में 439 विकेट। अगर आप ओवरऑल देखें तो 8th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में। और जो चीज स्टैंड आउट करती है इन पूरे के पूरे आंकड़ों में वो है उनका टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट 42.30, जो किसी भी तेज गेंदबाज का जिसने कम से कम 250 विकेटें ले रखी हों, अगर आप उन आंकड़ों में दिखाएं, बड़े बड़े नाम आते हैं, वकार यूनिस से लेकर हम मैल्कम मार्शल का जिक्र करते हैं उसमें, लेकिन किसी का भी स्ट्राइक रेट इतना उम्दा नहीं रहा। ओडीआईज में आप देखेंगे तो ओडीआईज में कंपैरेटिवली उतने शानदार नंबर्स नहीं है डेल स्टेन के, लेकिन अगेन T20 इंटरनेशनल्स में जब हम देखते हैं तो T20 इंटरनेशनल्स में भी डेल स्टेन जो हैं विकेट्स के लिहाज से भी साउथ अफ्रीका के लीडिंग गेंदबाज हैं, और टेस्ट में भी सिमिलरली 439 विकेटें साउथ अफ्रीका की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकर वो हैं। और अगर हम फास्ट बॉलर्स की बात करें तो उसमें 5th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं वो अमंग पेसर। अब अगर आगे बढ़ेंगे हम उनके होम और अवे, जो कि एक फास्ट बॉलर के जर्नी में एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू रहता है, जो शायद काफी लोग जेम्स एंडरसन के केस में इसीलिए डिबेट करते हैं क्या वो ग्रेटेस्ट हैं। तो ये हैं डेल स्टेन के नंबर्स, आप देख सकते हैं होम और अवे में इसमें आपको ज्यादा बड़ा फासला नजर नहीं आएगा। अगर आप होम टेस्ट मैचेस देखेंगे 52 मैचेस में 99 इनिंग्स में 261 विकेटें हैं, वहीं 37 अवे टेस्ट में 64 इनिंग्स में 164 विकेटें हैं। अगर आप एवरेज देखें लगभग आप कहेंगे उतना बड़ा फर्क नहीं है, 21.62 घर पर है तो बाहर उनकी हो जाती है 24.23। स्ट्राइक रेट भी आप देखेंगे घर पर 40.2 है तो बाहर जो है 43.8। 5 विकेट हॉल्स में अगर आप देखेंगे 26 उनके करियर में है तो 16 घर पर आए हैं, 10 बाहर आए हैं। न्यूट्रल जो आप देख रहे हैं मैचेस, उन मैचेस में आप कहेंगे कि भाई थोड़ा सा फर्क आता है। न्यूट्रल मुकाबले सारे के सारे यूएई में है, और यूएई एक ऐसी जगह है जहां पर डेल स्टेन का परफॉर्मेंस अगर आप उनके स्टैंडर्ड से देखें तो उस लिहाज से नहीं रहा। तो ये था डेल स्टेन का करियर जो हमने आपको दिखाया। और इसके अलावा जो डेल स्टेन के जब रिटायरमेंट अनाउंस हुई तो आप क्रिकेट जगत में कोई भी क्रिकेट बोर्ड या कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था
जिसने उनको जो है विश ना किया हो, जिसने अपनी बात सामने न रखी और खुलकर डेल स्टेन की तारीफ हुई है। और आपकी स्क्रीन में एक एक करके हम देख सकते हैं ट्वीट्स आपकी स्क्रीन पर जो नजर आएंगे, एक से बड़े प्लेयर जो बढ़कर आए हैं, सबके सब एबी डिविलियर्स, जिन्होंने, मैंने कहा कि भाई शुरुआत जो क्रिकेट जर्नी की हुई थी टेस्ट क्रिकेट की, एबी डिविलियर्स और डेल स्टेन दोनों ने एक साथ डेब्यू किया था उस टेस्ट मैच में अगेंस्ट इंग्लैंड। और दोनों ही, अगर हम ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के सबसे चहेते क्रिकेटर्स बने हैं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में खेलें। एबी डिविलियर्स बल्ले से और डेल स्टेन गेंद से हर कोई देखना चाहता था, और डेल स्टेन के हाथों आप अपने फेवरेट प्लेयर को बोल्ड होते हुए देखना भी नापसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो थिएटर वो लेकर आते थे, जिस तरीके वो गेंदबाजी करते थे, जिस तरीके का उनका वो स्टेयर हमेशा हमें याद रहेगा। जब एक अग्रेसिव स्पेल उनका चलता था, किस तरीके से वो देखते थे गेंदबाजों को। एबी डिविलियर्स ने, ये ESPN क्रिक इन्फो ने एक सवाल पूछा था कि भाई हैव यू सीन अ बेटर फास्ट बॉलर इन योर लाइफ टाइम। एबी डिविलियर्स ने इसी में आगे लेकर लिखा है नो। उन्होंने साफ कर दिया कि भाई मैंने कोई डेल स्टेन से बड़ा फास्ट बॉलर या उनसे बेहतर फास्ट बॉलर नहीं देखा है। उसके आगे अगर आप ट्वीट्स का सिलसिला देखेंगे, वसीम अकरम, जिनको हम कहते हैं भाई कि आर्ग्यूबली वन ऑफ द फाइनेस्ट, जो स्किल सेट की बात करते हैं, तो उन्होंने लिखा बिटर स्वीट इज द राइट वे टू सम अप अ ग्रेट फास्ट बॉलर्स करियर। डेल स्टेन को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, उन्हें वी हैव विटनेस्ड द फियर्स बॉलर इन यू हुज bowling feats will inspire the future generations. Congratulations on a wonderful career buddy and best wishes for whatever you do in future. आगे अगर बढ़े तो वसीम अकरम से लेकर हम अलग अलग बात करें, डेल स्टेन का ट्वीट है। जेम्स एंडरसन ने, जो मैं शुरुआत में कह रहा था, उन्होंने देखिए साफ तौर पर, और ये पहली बार नहीं है जब जेम्स एंडरसन ने ये कह दिया कि भाई अगर आप कह रहे हो कि भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम या गोट की जो श्रेणी में रखते हैं जिन खिलाड़ियों को, तो एंडरसन ने हमेशा अपने से ऊपर कहा कि भाई मैं मानता हूं डेल स्टेन है। यहां पर भी आप देख सकते हैं डेल स्टेन के ट्वीट के नीचे जेम्स एंडरसन ने लिखा है द बेस्ट, कि भाई आप बेस्ट हो। इस डिबेट को उन्होंने सेटल कर दिया। एंडरसन वर्सेस स्टेन, अगर हमारी जनरेशन जिन लोगों ने क्रिकेट देखा है तो हम हमेशा इसकी बात करें। क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से ट्वीट है। आप आगे बढ़ेंगे तो ऐसे तमाम ट्वीट्स आपको आईसीसी की तरफ से हो, चाहे पैट कमिंस हो, जिनको हम आज की तारीख में कहते हैं कि भाई आज की तारीख में अगर कोई तेज गेंदबाज ऐसा है तो पैट कमिंस है, जो शायद टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है। उन्होंने भी ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कांग्रेचुलेशंस ऑन अ रिमार्केबल करियर, सेट द स्टैंडर्ड फॉर फास्ट बॉलर्स वर्ल्ड राउंड टू फॉलो for 20 years, no better competitor to watch in full flight, enjoy retirement mate, all time great। पैट कमिंस ने उनको दर्जा दिया है। केविन पीटरसन का भी एक ट्वीट था, ये वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट है, गो वेल ग्रेट मैन, यू वर फायर, वन ऑफ द बेस्ट द गेम हैज सीन। और केविन पीटरसन का भी एक ट्वीट था जहां पर केपी ने भी बात कही। माइकल वॉन का ट्वीट, व्हाट अ ग्रेट करियर डेल, थैंक्स सो मच फॉर डैमेजिंग माई ऑफ स्टंप सो मेनी टाइम्स। और माइकल वॉन का ही विकेट जो मैं कह रहा था डेब्यू पर, वो विकेट जो है वो धीरे धीरे उनके करियर में डेल स्टेन के करियर को लेकर एक आइडेंटिकल सी चीज हो गई कि आप उससे रिलेट करने लगे कि भाई डेल स्टेन का करियर क्या था। एक बार केविन पीटरसन का अगर ट्वीट हमें, क्योंकि उन्होंने भी जो ट्वीट किया था, अगर वो हम स्क्रीन पर दिखाएं आपको, क्योंकि तमाम लोगों ने अलग अलग जो है मैसेज दिए, तो केविन पीटरसन ने भी दिखा था, लेजेंड, नो ग्रेटर फास्ट बॉलर इन ऑल कंडीशंस, सी यू इन द बुश फॉर अ बियर सून। और ये उन्होंने अपने अंदाज में उनको विश किया, और उन्होंने यहां पर लिखा भी कि भाई सारी कंडीशंस को अगर आप मिलाएं तो ऐसा शायद कोई गेंदबाज नहीं है जो डेल स्टेन को मैच कर पाए। और केविन पीटरसन भी अगेन, अगर आप स्टैट्स आंकड़े देखें तो ना उन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए हैं, ना ऐसा है कि शतक सबसे ज्यादा है, लेकिन उनके करियर की भी हाईलाइट ये थी भाई जिस अंदाज में वो क्रिकेट खेला, और जब जब उन्होंने डोमिनेट करके खेला तो पूरी दुनिया उनकी मुरीद बनी थी। सेम चीज हम डेल स्टेन के लिए भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ आंकड़े और कुछ ट्वीट्स जो हमने बताए। अब धीरे धीरे इनको अगर तोड़कर देखें कि भाई क्या था, तो सबसे पहले कि डेल स्टेन को हम क्यों कहते हैं कि भाई टेस्ट क्रिकेट में इस जनरेशन, इस करंट लॉट जिसमें जेम्स एंडरसन को लेकर बात होती है, तो क्यों उनको कहा जाता है कि भाई उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन या उनकी जो गेंदबाजी का अंदाज था वो सबसे अलग है। ये देखिए जी, डेल स्टेन बेस्ट इन टेस्ट क्यों कहा जाता है। अब 2008 से लेकर 2014 तक थ्रू आउट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में वो रहे नंबर 1 गेंदबाज। और 2008 में जब इसकी शुरुआत हुई तो उनके करियर का एक बेस्ट साल था जहां पर उन्होंने 74 विकेट्स निकाली। 74 विकेट्स उन्होंने निकाली 2008। अगर आप ये पूरा ओवरऑल देखेंगे तो आई थिंक 9th बेस्ट है ये टैली, अगर आप एक साल में विकेट्स की देखेंगे। उसके अलावा 263 हफ्ते वो पूरे तरीके से एज नंबर 1 टेस्ट बॉलर अपने करियर में बने रहे। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें, जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि भाई अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे किसी भी गेंदबाज की जिन्होंने कम से कम 250 विकेटें ली हैं, तो 42.30 के स्ट्राइक रेट से बेहतर आपको
कोई भी स्ट्राइक रेट ऐसा नहीं मिलेगा देखने को इतना आउटस्टैंडिंग जो आप बात कर पाएंगे कि भाई डेल स्टेन के सामने रख पाते हैं। इनके नीचे जस्ट नीचे वकार यूनिस है, उनका अगर आप देखेंगे तो एक का फर्क है, उनका 43 पॉइंट समथिंग आता है। लेकिन डेल स्टेन ने जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि भाई डोमिनेट किया, और जो 2008 से 2014 के साल की हमने बात करी उस दौरान साउथ अफ्रीका ने भी टेस्ट क्रिकेट में बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी थी और वो भी थ्रू आउट नंबर 1 पे बनी हुई थी। अब और थोड़ा डीप जाते हैं और टेस्ट क्रिकेट की इनकी जो करियर हाईलाइट्स हैं उन पे अगर नजर डालें तो जैसे मैंने बताया कि डेब्यू हुआ था जी 17 दिसंबर 2004 को, रिटायरमेंट 5 अगस्त 2019 को ऑलरेडी इन्होंने ले लिया था। 8th हाईएस्ट विकेट टेकर। अगर आप ओवरऑल टेस्ट हिस्ट्री में गेंदबाज देखें तो 8th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं ये। पेसर्स के लिहाज से जो फास्ट बॉलर्स हैं 5th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं अमंग पेसर्स, जिनमें टॉप पर ऑलरेडी जो मेंशन भी किया था ट्वीट में जिमी एंडरसन वहां पर मौजूद हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से शॉन पॉलक का रिकॉर्ड तोड़ा था 421 टेस्ट विकेटों का, और साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले गेंदबाज हैं आईसीसी रैंकिंग्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि डोमिनेट किया थ्रू आउट अपने करियर में, जब तक खेला आईसीसी रैंकिंग्स में आपको हमेशा वो टॉप पर या फिर टॉप 10 रैंकिंग्स में बने हुए नजर आए। अब देखिए जी टेस्ट करियर इतना लंबा रहा लेकिन उसमें सिर्फ 5 दफे ये हैं विकेटलेस गए, जिनमें से भी आप देखेंगे कि 2 बारी क्योंकि सेकंड इनिंग्स में बॉल ही नहीं कर पाए थे, इंजरी का इशू हो गया था इनको, तो 2 बारी तब ये इंसिडेंट हुआ कि इनका जो है विकेटलेस गए हैं, और 5 बारी टोटल सिर्फ विकेटलेस गए हैं। इसके अलावा हर एक टेस्ट मैच में विकेट भी लिए। और अगर आप देखेंगे 2014 से पहले के आंकड़े डिफरेंट थे, 2014 के बाद के हम देखते थे उनमें से भी 3 इंस्टेंसेस बाद में आए हैं जब इंजरीज ने इनको खासा परेशान किया। फाइफर्स जो है डेल स्टेन का हमेशा कहना था कि भाई मेरा अल्टीमेट गोल यह है कि मैं जिस भी देश में जाऊं वहां पर फाइफर निकाल कर दूं, और यही आप देख सकते हैं कि भाई बांग्लादेश, यूएई और न्यूजीलैंड को अगर छोड़ दें उसके अलावा हर एक देश में जहां जहां ये खेले उन्होंने फाइफर निकाला है। और जहां तक बात करते हैं 400 विकेट्स के लिए जाने के लिए, देखिए 2015 में इन्होंने अचीव कर लिया था 400 विकेटें, और उसके बाद देखिए कि करियर जो अगले 4 साल रहे उतने ज्यादा अच्छे नहीं रहे। वो क्यों नहीं रहे ये भी आपको आगे वजह बताएंगे। जॉइंट 3rd फास्टेस्ट, सिर्फ 80 टेस्ट मैचेस इन्हें लगे थे, इनसे ऊपर है मुरलीधरन है और रविचंद्रन अश्विन है। जॉइंट 3rd फास्टेस्ट द ग्रेट रिचर्ड हेडली, उनके साथ ये 80 टेस्ट मैचेस में इन्होंने 400 विकेट्स का सफर पूरा किया था, 2015 में ही पूरा हुआ था। और फाइफर्स भी हमने बताया कि कैसे इनके बस 3 देशों में नहीं है, वो हैं बांग्लादेश, यूएई और साथ ही साथ न्यूजीलैंड। इसके अलावा देखिए एक हैरान करने वाली चीज है कि अगर जब आप डेल स्टेन के आंकड़े देखते हो तो उसमें एक सरप्राइजिंग चीज आपको ये मिलती है कि चाहे वो ऑस्ट्रेलिया रही हो, चाहे फिर वो इंग्लैंड रही हो, चाहे फिर न्यूजीलैंड रही हो, जो कंपैरेटिवली हम हमेशा मानते हैं भाई तेज गेंदबाजों के लिए एक अच्छे सरफेस, एक अच्छी जगह गेंदबाजी करने की, एज कंपेयर टू उनके करियर के बाकी जगह पर आंकड़े यहां पर उनके उस तरीके के नहीं है। बावजूद इसके देखिए इनके नंबर्स कितने शानदार हैं। अब ये देखिए जी इंडिया को क्यों डेल स्टेन से इतना प्यार है और क्यों इंडिया में दहशत भी रही है। हालांकि जो 5 मैंने इंस्टेंसेस बताए थे जो विकेटलेस रहे वो अपने टेस्ट करियर में, उनमें से 2 जो है इंडिया के अगेंस्ट रही थी, लेकिन जो सबसे इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस रही थी और क्यों इनको इतना सेलिब्रेट किया जाता है, डेल स्टेन इन इंडिया, ये टेस्ट मैचेस में आपको बता रहा हूं। 2008 अहमदाबाद टेस्ट, हालांकि याद नहीं रखना चाहेंगे आप, 76 रन पर ऑल आउट हो गई थी टीम इंडिया, फाइफर निकाला था डेल स्टेन ने। और 2010 का नागपुर टेस्ट जहां पर इनके करियर बेस्ट फिगर 7 for 51, और ये 2 मौके ऐसे हैं अगर आप पिछले 20 साल में देखेंगे तो साउथ अफ्रीका की एक जो सिर्फ 2 जीत आई हैं वो इन 2 टेस्ट मैचेस में आई हैं। हालांकि इनमें बल्ले से भी जो है एबी डिविलियर्स चाहे रहे हों, चाहे फिर हाशिम आमला रहे, उनकी कंट्रीब्यूशन रही थी, लेकिन सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस ऐसे रहे जो साउथ अफ्रीका ने जीते, और ये 2 टेस्ट सीरीज ड्रॉ में खत्म हुई थी, हालांकि 1-1 की बराबरी पर दोनों छूटी थी। अब मैं आपको बता दूं कि 2015 से लेकर 2019 जो इनके करियर का अगला पड़ाव रहा था वो क्यों इतना थोड़ा लीन भी रहा, और क्यों वहां पर डेल स्टेन उस तरीके से डोमिनेट नहीं कर पाया, और क्यों वो नंबर सिर्फ 439 पर जाकर रुक गया था। 2015 में इनको इंजरीज का जो इशू शुरू हुआ वो काफी लंबा चला, ग्रोइन से शुरुआत होती है, आपके ग्रोइन इशू हुआ था 2016 में, ये सबसे इनके करियर को बड़ा झटका लगा था। शोल्डर इंजरी हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, आई थिंक पर्थ टेस्ट मैच वो था, जिसके बाद पूरा का पूरा 2017 नहीं खेल पाए थे। 2018 में वापसी जरूर करी, इंडिया की सीरीज आपको याद होगी, वहां पर विकेट भी निकाली थी, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रेंज सी हील इंजरी उन्हें हुई, फिर उसके बाद उनको गैप लेना पड़ा था और खेल से वो थोड़ा दूर हुए थे। हालांकि वही जैसे मैं बता रहा हूं कि 2015 में इन्होंने अपनी 400 विकेटें कर ली थी, और 421 का रिकॉर्ड, शॉन पॉलक का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए तकरीबन 3.5 साल इन्हें लग गए थे, क्योंकि इन इंजरीज की वजह से आने वाले सालों में किसी भी साल में वो 5 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। हील इंजरी हुई थी 2018 में, उसके बाद फिर वापसी करी 2019, आपको याद आता होगा कि आईपीएल में भी ये खेले थे, लेकिन आईपीएल में खेलते हुए आरसीबी की तरफ से
फिर से शोल्डर का इशू जो है हो गया था और उसके बाद इनको जो था क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्योंकि अगेन डेल स्टेन को देखने के लिए जो फैंस में अलग सा जुनून होता है, जोश होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप में डेल स्टेन नहीं हो पाए थे वहां पर और उनको आखिरी मोमेंट पर इंजरी की वजह से उनको स्क्वाड से हटना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि जैसे मैंने आपको बताया कि आगे चलकर उन्होंने 5 अगस्त 2019 को टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था और उन्होंने कहा था लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट स्पेशली टी20 पर मैं फोकस कर रहा हूं और टी20 वर्ल्ड कप वो खेलना चाहते थे 2020 में, बट पैंडेमिक की सिचुएशन हुई, फिर वर्ल्ड कप पुश हो गया, फिर आते आते उनको देखा कि भाई किस तरीके से उनको कॉन्ट्रैक्ट भी ऑफर नहीं हुआ था और फिर उसके बाद उन्होंने फाइनली एक कॉल ली। हालांकि थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल एक स्टेटमेंट उनके हो गए थे जहां पर उन्होंने कंपेयर कर दिया था पीएसएल और आईपीएल को लेकर, तो उस वजह से भी काफी जो है फैंस में उनको लेकर, क्योंकि डेल स्टेन को लेकर इमोशंस इतने जुड़े होते हैं तो काफी लोगों ने उसका भी अलग अलग प्रतिक्रिया दी थी। और ये डेल स्टेन के कुछ आप देख सकते हैं तस्वीरें उनकी हम दिखा रहे हैं थ्रू आउट। तो ये पूरी की पूरी डेल स्टेन की कह सकते हैं कि भाई करियर हिस्ट्री हमने आपको बताई कि क्यों डेल स्टेन को कहा जाता है कि वो ग्रेटेस्ट हैं, क्यों जेम्स एंडरसन खुद कहते हैं कि जी आप बेस्ट हो, क्यों एबी डिविलियर्स कह रहे हैं कि भाई मैंने ऐसा गेंदबाज देखा ही नहीं है जैसे आप गेंदबाज थे, और क्यों इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया से, जैसे मैं कह रहा हूं कि सारे दिग्गज जो हैं एक के बाद एक उनके लिए ट्वीट कर रहे थे, चाहे क्रिकेट बोर्ड्स रहे हों, और सबने आज जो है डेल स्टेन को एक तरीके से सलामी दी है कि भाई आपका जो करियर रहा है, जो सर्विसेज रही है गेम को, वही मैंने बताया कि भाई आंकड़ों के लिहाज से भी उनके आंकड़े अलग हैं, जो स्ट्राइक रेट वाली चीज है, लेकिन विकेट टैली में या फिर ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा फाइफर है, उन आंकड़ों से हटकर डेल स्टेन को क्या चीजें खास बनाती हैं वो है उनकी ये एबिलिटी, जो वो गेम में एक पैशन लेकर आते थे, जिस तरीके से गेंदबाजी डालते, उनका जो स्टेयर रहता था, जब वो एक एग्रेसिव स्पेल के दौरान बल्लेबाज को जिस तरीके से देखते थे और उसके बाद विकेट लेने के बाद जो उनकी सेलिब्रेशन रहती थी, तो काफी लोगों को ये लगा कि जैसे एबी डिविलियर्स ने अलविदा कहा था तो काफी दिल टूटे थे। सिमिलरली मुझे लगता है कि डेल स्टेन के लिए भी होगा, और हम जैसे लोगों के लिए तो बचपन का हिस्सा डेल स्टेन नहीं है, जिन्होंने कोशिश करी कि भाई उसी एक्शन से गेंदबाजी डालें, तो एक्शन तो कॉपी कर लिया था लेकिन स्किल सेट न कभी मैच हो पाया था, और अभी तक हम उस तरीके का स्किल सेट क्रिकेट फील्ड पर भी नहीं देख पाए जो उनकी आउट स्विंगर्स होती थी, जिस तरीके से उन्होंने परेशान किया दुनिया के एक से बढ़कर एक बल्लेबाज को। तो डेल स्टेन को ये एक हमारी तरफ से ट्रिब्यूट थी और ये आपको समझाने की कोशिश करी कि क्यों डेल स्टेन, अगर हमने जो हमारी जनरेशन उन्होंने किताबों में पढ़ा है या फिर किस्सों में सुना है कि वेस्ट इंडीज का फास्ट बॉलिंग क्वार्टेट जो था उसकी एक अलग दहशत थी, लेकिन हमने डेल स्टेन की दहशत एंजॉय भी करी है और एक्सपीरियंस भी करी है और वो गेंदबाजी देखी भी है। तो अगर आपने बाय चांस या फिर आप उस जनरेशन के लिए जब पीक आपने देखा है डेल स्टेन का 2008 से 2014, डेक्कन चार्जर्स में कुछ दिनों पहले यहां पर जिक्र कर रहा था, एक स्पेल उन्होंने डाला था, ओपनिंग स्पेल बड़ा जबरदस्त था, तो आप YouTube करिए डेल स्टेन बेस्ट बॉलिंग और आपको समझ में आएगा कि भाई डेल स्टेन का इंपैक्ट क्या है और क्यों जिमी एंडरसन, जिनको दुनिया कह रही है कि भाई वो लॉन्जिविटी के लिहाज से या फिर जिस तरीके से उनका करियर रहा है विकेटों के लिहाज से वो ग्रेटेस्ट हैं, क्यों वो कहते हैं कि भाई ग्रेटेस्ट सिर्फ एक है और वो है डेल स्टेन। तो ये था वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और डेल स्टेन का करियर की जो जर्नी है जिसकी आप काफी डिमांड कर रहे थे, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर भी करें, स्पोर्ट्स डायरी को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से जो अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग जो क्रिकेटर्स हैं उनकी बारे में आप जानना चाहते हैं और तो कॉमेंट सेक्शन में वो भी बताएं, हम कोशिश करेंगे कि उन सब की कहानी आप तक पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।